नमस्कार। महाकुंभ महाकुंभ प्रयाग 2025 में महाकुंभ प्रयाग में हो रहा है और इसका पहला स्नान जिसको अमृत स्नान कहा गया, जिसको पुराने समय में शाही स्नान बोला जाता था, लेकिन वर्तमान में अमृत स्नान हो गया और ये 14 जनवरी 2025 को पहला स्नान हुआ। उसके साथ में दूसरा स्नान, तीसरा स्नान और बहुत सारा स्नान साधु संतों का होगा। तो पूरा वीडियो देखिए क्या क्या कार्यक्रम है इस महाकुंभ प्रयागराज 2025 में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में हो रहा है। प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद कहते थे, लेकिन सरकार ने नाम बदल करके प्रयाग कर दिया। तो ये महाकुंभ कब से कब तक है? 2024-25 यानी कि 2025 का महाकुंभ मेला प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से शुरू हुआ है और जो कि 26 फरवरी 2025 तक रहेगा। महाकुंभ मेले की अवधि 44 दिनों की है, लेकिन मुख्य रूप से आज 14 जनवरी 2025 को पहला अमृत स्नान किया गया। महाकुंभ में स्नान का क्या महत्व है? कुंभ मेले में शाही स्नान सबसे महत्वपूर्ण भागों में और अनुष्ठानों में से एक है। शाही स्नान के लिए कुछ तिथियों और तय की जाती हैं। महाकुंभ में जो अमृत स्नान है वो लोगों के लिए पूरी जिंदगी में एक बार मिलने वाला अवसर माना जाता है, क्योंकि महाकुंभ 144 साल बाद आता है। वैसे कुंभ जो है वो हर 4 साल में आता है। महाकुंभ में स्नान करने से क्या फल मिलता है? शास्त्रों के अनुसार महाकुंभ में स्नान का पूजा करने से कई गुना अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि कुंभ मेले में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये अमृत जो स्नान है, अमृत स्नान की क्या क्या तिथियां हैं? अमृत स्नान की महत्वपूर्ण तिथियों की बात करते हैं, जिसमें पौष पूर्णिमा यानी कि 13 जनवरी 2025 को स्नान हुआ और दूसरा मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को अमृत स्नान हुआ और तीसरा मौनी अमावस्या, सोमवती अमावस्या है जो 29 जनवरी 2025 को होगा और चौथा है बसंत पंचमी 3 फरवरी 2025 को और पांचवा माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 और छठा है महाशिवरात्रि 25 फरवरी 2025। ये महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025। इस प्रकार से 6 मुख्य ये अमृत स्नान होंगे। कुंभ मेला के बारे में मैं आपको और जानकारी दे देता हूँ कि कुंभ कहाँ लगता है। कुंभ मेला देश के 4 तीर्थ स्थानों पर लगता है जहाँ पर अमृत की बूंदें गिरी थी। हरिद्वार उत्तराखंड में गंगा नदी के तट पर और मध्य प्रदेश में उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर और गोदावरी के तट पर महाराष्ट्र में नासिक में और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा यमुना और पौराणिक अदृश्य सरस्वती संगम पर। तो अभी वर्तमान में महाकुंभ जो है वो या प्रयागराज में चल रहा है 2025। कुंभ कितने होते हैं? तो मुख्य रूप से कुंभ 4 तरह के होते हैं: महाकुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और माघ मेला। महाकुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और माघ मेला ये सब अलग अलग क्यों होते हैं? तो महाकुंभ होता है वो 144 वर्षों में आयोजित होता है, 144 साल के बाद में। अभी जो प्रयागराज में जो महाकुंभ है ये 144 साल बाद आया है और
आपके जीवन में दोबारा ये नहीं आएगा, 144 साल बाद में आएगा। ऐसी मान्यता है कि महाकुंभ मेला 12 पूर्ण कुंभ होने के बाद आता है और ये सिर्फ प्रयागराज में ही लगता है। और दूसरा होता है अर्धकुंभ। अर्धकुंभ हर वर्ष में एक बार लगता है और अर्धकुंभ 2 पूर्ण कुंभ मेलों के बीच में आयोजित किया जाता है। अर्धकुंभ का आयोजन हरिद्वार व प्रयागराज में किया जाता है। पूर्ण कुंभ होता है, जो पूर्ण कुंभ का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में किया जाता है और ये 4 पवित्र स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में कहीं भी लग सकता है, लेकिन इसका बारी बारी से होता है। माघ जो मेला होता है वो माघ मेला आयोजन हर साल किया जाता है और इसे छोटा कुंभ भी कहते हैं। ये प्रयागराज में माघ मास में किया जाता है और आमतौर पर ये जनवरी फरवरी महीने में लगता है। तो कितने साल पुराना है कुंभ मेले का इतिहास? कुछ ग्रंथों में वर्णित है कि कुंभ मेला का आयोजन 850 वर्ष पुराना महाकुंभ की शुरुआत आदि शंकराचार्य के द्वारा की गई थी और कुछ स्थानों में बताया गया है कि कुंभ का आयोजन समुद्र मंथन के बाद से किया जा रहा है। कुछ विद्वानों का मत है कि कुंभ मेला की शुरुआत गुप्त काल में ही हो गई थी। सम्राट हर्षवर्धन ने इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। इसके बाद भी शंकराचार्य और उनके शिष्यों द्वारा संगम तट पर अमृत स्नान की व्यवस्था की गई थी। प्रयागराज में कुंभ मेला कब लगता है? जब गुरु ग्रह वृषभ राशि में से सूर्य मकर राशि में हो तब कुंभ मेला प्रयाग में लगता है। तो अभी वर्तमान में प्रयागराज में महाकुंभ जो हो रहा है वो 144 साल बाद हो रहा है और फिर दोबारा 144 साल बाद होगा। इसमें महाकुंभ में जाने का क्या फायदा है, स्नान का क्या महत्व है? ऐसा माना जाता है इसमें पुण्य मिलता है और पुण्य हमें आगे बढ़ाता है। वहाँ पर दान, ध्यान, जप, तप, पूजा पाठ का अनंत गुना फल मिलता है। उसके साथ में ही जो हमारे कुछ पितृ हैं, जो हमारे परिवार से कुछ पितृ हो गए हैं, उनकी पुण्य गति, उनकी मुक्ति के लिए हम वहाँ पर समायासना या कुछ प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण माना जाता है। साधु संतों और जो ऋषि मुनि होते हैं वो भी इसमें मुक्ति की अनुभूति करते हैं। एक विश्वास और आस्था का प्रतीक, सनातन संस्कृति का ये एक बहुत पुराना एक मेला है जिसको महाकुंभ कहा जाता है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।